प्राचीन समय की बात है। सोनगर राज्य में एक पराक्रमी और दयालु राजा राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उससे अपार प्रेम करती थी। राजा न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते। परंतु राजा की एक ही चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 विवाह किए, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राज ने अनेक यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य किए, संत महात्माओं की सेवा की, पर भाग्य अब तक उनके पक्ष में नहीं आया। समय बीतने के साथ राजा आए कि निराशा बढ़ती जा रही थी और उनका मन दुख से भर गया था। राजा का दुख केवल उनका नहीं था, पूरी प्रजा उनके लिए व्याकुल थी। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिले जो भविष्य में राज्य संभाले। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते हुए वे एक तेज हिरण का पीछा करने लगे। हिरण को पकड़ने की कोशिश में वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, परंतु हिरण मिल नहीं पाया। वह हिरण ना जाने कहाँ छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशा में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से खल खल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने के पास राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जब ध्यान देकर देखा तो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, हे राजन, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां आती हूं और इसी झरने में स्नान करती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आता है। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। फिर तो राजा पानी पीकर वहां से थोड़ा हट गया। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी स्नान कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह बाहर निकली और राजा के पास आकर बोली, महाराज, यदि आपको और जल चाहिए तो ले लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैंने पर्याप्त जल ग्रहण कर लिया है। लेकिन तुम कौन हो? अपना परिचय दो और मेरी सहायता करो। की बोली, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल एकत्र किए थे। यदि आपको भूख लगी हो तो इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे? राजा ने उत्तर देने से पहले ही लड़की ने टोकरी से फल निकालकर उन्हें झरने के पानी से धोकर राजा के सामने रख दिया। राजा उसे देखता ही रह गया, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहा हो। उसने एक फल उठाया और लड़की से पूछा, क्या तुम भी खाओगी? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, आप मेरे अतिथि हैं, पहले आप खाइए। राजा फल खाते हुए बोले, तुमने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब मैं तुम्हारे बारे में भी अधिक जानना चाहता हूं। लड़की बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव उदयपुर में रहती हूं। मेरी मां के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। हम जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, जहां हम कुछ अनाज और सब्जियां उगाते। फिर वह राजा की ओर देखते हुए बोली, मैं
मैंने अपने बारे में बता दिया। अब आप भी बताइए कि आप कौन हैं। राजा ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, हे बालिका, जब अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, रूपा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूं। रूपा कहने लगी, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां ले जाकर मां को दे देती हूं, फिर फल लेकर जाती हूं। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय यहां मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा राजधानी आ गया मित्रों, लेकिन राजा तो पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि 6 रानियों के रहते हुए भी उसका दिल रूपा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। यह सब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया था। तब उसने जंगल में घटी ये सारी बातें अपने मंत्री को राज दरबार में बैठकर बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि बात ऐसी है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए महाराज। हो सकता है उसी से ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। काफी देर चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह सीधा झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। राजा ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर मंत्री की ओर देखते हुए बोले, रूपा अब तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन झरने के पास आती है। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम स्वयं उसके गांव चलकर देख लें। राजा ने सहमति जताई। हाँ, यही उचित रहेगा। हमें उसके गांव जाकर पता करना चाहिए। दोनों तुरंत घोड़ों पर सवार होकर रूपा के गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने रूपा का नाम लेते हुए उसका घर पूछना शुरू किया। ग्रामीणों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक रास्ता दिखाया और उनके साथ चल पड़े। जब राजा और मंत्री उसकी झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बाहर कोई नहीं था। राजा ने आवाज दी, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। झरने के पास मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन तुम आज वहां नहीं आई। राजा की पुकार सुनकर रूपा वो धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इतने में गांव के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, इसकी मां ही इसका एकमात्र सहारा थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक सांप ने उसे डस लिया और वह नहीं रही। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। ऐसे में इसके आंसू कैसे ना बहे? राजा और मंत्री स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा का परिचय ग्रामीणों से कराया। राजा को देखकर गांव में हलचल मच गई और सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं, क्या आपको कोई आपत्ति है? मुखिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, हमारी बेटी यदि रानी बनेगी तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारा पूरा गांव आपकी ससुराल कहलाएगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। गांव वालों ने शीघ्रता से विवाह की तैयारियां की और राजा तथा रूपा का विवाह संपन्न कराया। राजा ने रूपा को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात राजा, मंत्री और नवविवाहिता रानी राजलक्ष्मी राजधानी लौटने के लिए तैयार हुए। राजा और राजलक्ष्मी एक ही घोड़े पर सवार हुए, जबकि मंत्री अपने घोड़े पर चला पूरे। गांव ने नम आंखों से रूपा को विदाई दी। जंगल के रास्ते होते हुए वे राजमहल पहुंचे। जब राजा की 6 रानियों ने राजलक्ष्मी को देखा तो जलन और क्रोध से भर उठी, लेकिन ऊपर से उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसका स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय अब राजलक्ष्मी के साथ बीतने लगा। भोली भार राजलक्ष्मी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतन उसके प्रति ईर्ष्या से भरी हुई है। वह उन्हें अपना परिवार मान रही थी, जबकि वे मन ही मन
उससे द्वेष कर रही थी। राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब तुम सन्यासी बाबा को शीघ्र ही राजमहल में बुला लाओ। फिर मंत्री ने तुरंत ही उसे सन्यासी बाबा को राजमहल में बुला ले। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। सन्यासी बाबा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी बाबा का रहने की उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने सन्यासी बाबा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी सन्यासी बाबा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। लेकिन मित्रों, छोटी रानी राजलक्ष्मी सन्यासी बाबा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंज गई। राजा और राजलक्ष्मी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देकर सन्यासी बाबा वहां से विदा हो गए और सच में कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो उन्होंने राजलक्ष्मी की देखभाल और भी अधिक बढ़ा दी। वे यह सुनिश्चित करने लगे कि रानी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने महल के सभी सेवकों को सख्त आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। साथ ही कुल गुरु को भी निर्देश दिया कि वे मेरी बेटी प्रतिदिन राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न बना रहे। राजमहल से लेकर पूरे राज्य में इस शुभ समाचार की लहर दौड़ गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन राजा की अन्य 6 रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। वे आपस में विचार करने लगी। राजलक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी, अब संतान होने के बाद तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। हम सबका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए और शायद हमें तो दासियां की तरह समझा जाने का लगे। इन विचारों से वे चिंतित हो उठी और आपस में षड्यंत्र करने लगी कि किसी भी तरह राजलक्ष्मी को परेशान किया जाए, परंतु हर बार उनके प्रयास असफल हो।